फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हरारे एम.वी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं लेक्चर नंबर 17 टॉपिक नेम कृषक गान। इस कविता का आज हम अध्यापन करने वाले हैं। पाठ का नाम है कृषक गान। लेखक दिनेश भारद्वाज जी। परिचय। दिनेश भारद्वाज जी कवि का परिचय। जन्म 1943 मुरैना मध्य प्रदेश। परिचय। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियाँ, कविताएं, पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती है। कृतियाँ जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, ये कविता संग्रह, एकांकी, दोहा संग्रह आदि। तो इस प्रकार लेखक दिनेश भारद्वाज जी का परिचय है। पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहता है। तो इस प्रकार पद्य संबंधी ये जानकारी है। आगे आपके स्क्रीन पर कविता की कुछ पंक्तियाँ दिखाई दे रही है। शुरुआत में हम वो पंक्तियाँ पढ़ेंगे। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुमास बनाया, एक सी जिसको बनाई सूरजक ने भी धूप छाया। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। तो लेखक जो हमारा अन्नदाता है उस कृषक का गुणगान करना चाहता है। इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। कृषक के अभावों की कोई सीमा नहीं है कि कृषक को बहुत सारा दुख ही दुख है उसके जीवन में। वह किसी को वह दुख प्रकट नहीं करता है, परंतु उसके पास संतोष रूपी धन है। जो है उसी में वह संतोष मान रहा है। वह उसी संतोष के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, वसंत ऋतु यानी कैसा ही वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझर ही रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती है, कभी वर्षा, कभी गर्मी, तो कभी जाड़े का ऋतु। तो इस प्रकार अर्थात ऋतुएं बदलती है, लोगों की परिस्थितियाँ बदलती है। तो लोगों की परिस्थितियाँ ही बदलती है। कोई गरीब आदमी अमीर हो जाता है, परंतु कृषक के भाग्य में अभाव ही अभाव है। तो इस प्रकार कृषक दिन ब दिन दुखी होता जा रहा है, उसकी उन्नति नहीं हो रही है। ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। तो कृषक किसी को कुछ नहीं मांग रहा है। कृषक को अपनी दीनहीन दशा पर भी नाज है। यानी जैसी परिस्थिति है उसी में वो अपना जीवन यापन कर रहा है। मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ। लेखक कहते हैं दिनेश भारद्वाज जी कि मैं कृषक पर अभिमान करना चाहता हूँ। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ कि ऐसा जो कृषक है, जो हमारा अन्नदाता है, उसके गीत दिनेश भारद्वाज जी गाना चाहता है। कृषक दिन रात खेतों में काम करता है। तो हम देखते हैं जो अन्नदाता है, कृषक है, वह दिन रात खेतों में काम करता रहता है। अपने रक्त को पसीने के रूप में बहाता है, यानी जो उसके शरीर में जो रक्त है वो पसीने के रूप में बहाता है और संपूर्ण जगत को जीवन रस प्रदान करता है और संपूर्ण जगत को
किसान सुखी बनाने का प्रयास करता है, स्वयं दुखी रहता है। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में उसके लिए धूप छाया दोनों एक सी है, यानी दुख ही दुख उसके जीवन में है, धूप छाया उसके जीवन में नहीं है। सभी दिन उसके लिए समान है, दुख ही दुख है उसके जीवन में। मौसम के मौसम में कैसा भी बदलाव आए, यानी जो मौसम है वो कैसा ही उसमें बदलाव आ जाए, कृषक की स्थिति नहीं बदलती। मैं मानवता के साथ उसका आह्वान करना चाहता हूँ, और लेखक मानवता के साथ उसका आह्वान करना चाहता हूँ। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार दिनेश भारद्वाज जी जो हमारा अन्नदाता है उसका गीत गाना चाहता है, उसका जयगान करना चाहता है। आगे देखिए, विश्व का पालक बन जो अमर अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। शीन नीज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से नीज उर्वर कर डालता। छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गुणगान कर लूँ। तो इस प्रकार दिनेश भारद्वाज जी उस कृषक का गुणगान कर रहे हैं। इन पंक्तियों का अर्थ देखिए, कृषक सम कृषक संपूर्ण संसार का अन्नदाता है। वह अन्न उगाकर पूरे विश्व का पालन करता है। तो इस प्रकार दिन रात कृषक मेहनत करता है, उसके कारण ही हमें अन्न मिलता है। वह हमारा पालनहार है, लोगों को जीवन देता है। किंतु किंतु अफसोस है कि, यानी दुख इस बात का है कि जिन लोगों को वह पालता है उन्हीं के द्वारा उसे पददलित उन्हीं के द्वारा उसे पददलित कृषक का पद पददलित यानी पैरों तले उसे कुचला जा रहा है। कृषक का महत्व प्रतिपादन पददलित किया जाता है। तो इस प्रकार कि लोगों को जीवन देता है वो कृषक, किंतु अफसोस यानी दुख इस बात का है कि जिन लोगों को वह पालता है, यानी कृषक हमारा पालनहार है, जिन लोगों को वो पालता है उन्हीं के द्वारा उसे पददलित किया जाता है, पैरों तले उसे कुचला जा रहा है, अपमानित किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं कृषक का हाथ पकड़कर एक नवीन सृष्टि का निर्माण करूं, जहाँ लोग उसके महत्व को समझें। लोगों ने कृषक का महत्व समझना चाहिए, ऐसी लेखक की इच्छा है। उसका सम्मान करें, लोग कृषक का सम्मान करें, उसे आदर दे। मैं कृषक का गीत गाना चाहता हूँ। लेखक कहते हैं दिनेश भारद्वाज जी कि ऐसे जो हमारे अन्नदाता कृषक है उसका आज मैं गुणगान करना चाहता हूँ। आगे की पंक्तियाँ देखिए, कृषक के जीवन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो हम देख रहे हैं कृषक एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता है, उसमें पर्याप्त सुविधाएं में नहीं मिल पाती है। उसे अपने दुर्बल और दुर्बल क्षीण शरीर को, कृषक का शरीर बहुत ही दुर्बल होता जा रहा है दिन ब दिन, उसके शरीर में ताकत नहीं है। उसके क्षीण शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक नहीं प्राप्त होते। वह पत्तों से अपना तन ढकने को मजबूर होता है। तो इस प्रकार इतना दुख इस कृषक के जीवन में है, उसे अपना शरीर ढकने के लिए कपड़े भी नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए वह पत्तों के सहारे अपना शरीर ढकने का प्रयत्न कर रहा है। कृषक ऊसर धरती में जी तोड़ मेहनत करके
जो अनुपजाऊ भूमि है उस भूमि पर जी तोड़ मेहनत करके पसीने के रूप में अपने खून को बहाकर उसे उपजाऊ बनाता है मेरे लिए वह सभी देवी देवताओं के ऊपर है। यानी लेखक के लिए ऐसा कृषक भगवान और असुर से भी बहुत बड़ा महत्व रखता है उनके जीवन में। मैं चाहता हूँ कि देव दानवों के स्थान पर मैं कृषक का ही ध्यान करूँ, उसी के उसी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करूँ। मैं ऐसे कृषक का गीत गाना चाहता हूँ, उसका गुणगान करना चाहता हूँ, ऐसा लेखक कहते हैं। और आखिर की जो पंक्तियाँ हैं वो देखिए कि यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गुणगान कर लूँ। तो इस प्रकार दिनेश भारद्वाज जी कृषक का गुणगान कर रहे हैं। इन पंक्तियों का अर्थ देखिए, कृषक एक जीवित मशीन के समान है। तो इस प्रकार कृषक जो है, अन्नदाता है, जो एक मशीन के समान है। वह बिना अपने अधिकार मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता रहता है। उस अन्नदाता सृष्टि के पालक की दुर्दशा देखकर आज मानवता रो रही है। मैं कण कण के जोड़कर कृषक के लिए एक ऐसे नीड़ का यानी झोपड़ी का यानी ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ, जहाँ उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो। तो लेखक की इच्छा है कि कृषक के लिए भी एक अच्छा घर होना चाहिए, जहाँ पर उस घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उसे प्राप्त हों। लेखक ऐसे कृषक का गीत गाना चाहता है और उसका गुणगान करना चाहता है। तो वास्तव में आज भी हम देख रहे हैं, ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कृषक जो अन्नदाता है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। आज आए दिन अखबार हम जब खोलते हैं तो अखबार में कई जो कृषक भाई है वह आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर हमारे सरकार और देश के सभी जो भाई बहन हैं उन्होंने सब ने मिलकर इस कृषक की समस्या छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। शब्द संसार, मधुमास, वसंत ऋतु, सृजक यानी रचना करने वाला, सर्जक, मनुष्यता, पालित, पाला हुआ, आश्रित। उसके बाद ऊसर, बंजर, अनुपजाऊ, उर्वरा यानी उपजाऊ भूमि, नीड यानी घोंसला। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18, टॉपिक नेम वर्षाही जलद। यह दूसरी इकाई यहाँ से हमारी शुरू होती है। इसका अध्ययन अध्यापन हम बाद में करने वाले हैं।